बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने की इच्छा है और बात करेंगे आपसे। हो सकता है जिस विषय को मैं टच करने जा रहा हूं ये विषय आपके बिजनेस में आपको हेल्प करे, और हो सकता है आपके बिजनेस में ये विषय आपको हेल्प ना भी करे। तो अगर आप सिर्फ इस मोड से बैठे हैं कि आज की इस ट्रेनिंग में मुझे कुछ वेलनेस की जानकारी मिल जाएगी, कुछ सप्लीमेंट्स का ज्ञान मिल जाएगा और उससे मैं अपने बिजनेस में कुछ बेहतर कर सकूंगा, सिर्फ इस इंटेंशन से बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके हाथ निराशा भी लग सकती है। लेकिन अगर इस इंटेंशन से बैठे हैं कि आप लोगों का भला करना चाहते हैं, इस इंटेंशन से बैठे हैं कि आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो न जाने कितने घरों का जीवन बदल देगा, तो निश्चित रूप से ये ट्रेनिंग आपके लिए एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक ऐसे विषय को टच करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन अभी तक उस विषय से हम परिचित नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमने जीवन में देखी हैं, झेली हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे, डायरी पेन अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ले लीजिए जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। एंजाइटी एंड गेट सेवन। आज हम आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने से पहले इसकी पृष्ठभूमि मैं जरूर बताना चाहूंगा और आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर हमारे बुजुर्गों का हाथ है, हमारे पेरेंट्स का हाथ है। वो हमें निश्चित रूप से प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, हमारे सुख के साथी हैं वो। और उनका सदैव एक भाव रहता है कि मेरी संतान जो है या मेरे जो बच्चे हैं, इनके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए, राह में अगर कोई कांटा भी आए तो वो कांटा इनके पैरों में ना चुभे। ये उनका भाव रहता है। लेकिन कई बार होता यह है कि हम आज की जो लाइफ जी रहे हैं, इतनी स्ट्रेस्ड लाइफ है हमारी, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग हैं, और उसकी वजह से कई बार वो जो उनका प्यार है, वो जो उनकी चिंता है हमको लेकर, वो जो अनावश्यक हमें लगता है कि अनावश्यक है, वो जो हमारे विषय में सोचते रहते हैं, वो कई बार हमें इरिटेट करने लगता है। कई बार हम झल्ला जाते हैं। बार बार फोन क्यों करते हो, बार बार क्यों पूछते हो खाना खाया कि नहीं खाया, ट्रेन में बैठ गए हैं तो पहुंच ही जाएंगे। हम इरिटेट होने लगते हैं। कई बार इतना इरिटेट हो जाते हैं कि हम कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं। कई बार इतना इरिटेट हो जाते हैं कि हम हमें खुद ही एहसास नहीं होता इस बात का कि हम बात किससे कर रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है। हम उनसे बात कर रहे हैं जो हमारा मूल है, जो हमारी जड़ है। हम उनसे बात कर रहे हैं जिनकी वजह से हम अस्तित्व में हैं, इस धरती पे, इस दुनिया में हम हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या कभी हमने इस विषय पे चिंतन किया, कभी इस विषय पे सोचा कि पहले तो ये पापा ऐसे नहीं थे, पहले तो ये इस तरह से बात नहीं करते थे, पहले तो ये इतनी फिक्र नहीं करते थे, इतनी चिंता नहीं करते थे, अब ऐसा क्या हो गया है? हमने शायद कभी इस विषय पे चिंतन ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं इस विषय पे। और अगर सोचते तो हमें पता चलता कि नहीं, ये पापा जो आज परेशान हो रहे हैं, मम्मी जो परेशान हो रही हैं, ये हमें परेशान करने के लिए परेशान नहीं हो रही हैं। बेसिकली सी इज और ही इज सफरिंग विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक केमिकल लोचा, थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस, थोड़ा सा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, थोड़ा सा कुछ कुछ एमिगडाला का कुछ ऊपर नीचे हो जाना, शायद वो कारण है। मैं आपको छोटे छोटे से दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और मैं किसी और के एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं अपने ही घर के एग्जाम्पल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और शायद आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अ, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं। मैं अपने मम्मी और पापा के साथ रहता हूं, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। बेटर वर्ड ये होगा
कि ये उनकी कृपा है, उनकी अनुकंपा है कि मेरे मदर फादर ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। मैं दो तीन एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत क्लियर कट समझ में आने लगेंगी कहानियां। तो फर्स्ट फ्लोर पे मम्मी और पापा रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे मेरा बेडरूम है, और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे हमारा क्लिनिक भी है, और उसी पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी है, डीपी भी है, हमारी ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे पास में है। तो ये सब कुछ हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे एक पोर्शन ऐसा है जहां पर कि हमने रेंट पे दे रखा है उसको, कि ये शायद सफाई वगैरह होती रहेगी, लॉक वगैरह रहेगा, और नीचे भी कोई रहेगा तो घर सुरक्षित रहेगा। इस तरह से हमने नीचे वाले पोर्शन को रेंट पे दे रखा है। अब जिन लोगों को रेंट पे दिया हुआ है, उनकी स्कूटी खड़ी होती है रोज मेरे घर के अंदर। तो वो दिन में बाहर खड़ी होती है और रात में वो स्कूटी को अंदर कर लेते हैं। फादर चूंकि पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, इसलिए 24 आवर्स 7 डेज उनको हमेशा यही लगा करता है कि डकैत आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, बदमाश आ जाएंगे, इसको चुरा के ले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव बातचीत करते रहते हैं, नेगेटिव बातचीत सोचते रहते हैं, क्योंकि उनका पूरी जिंदगी उन्होंने जहां पर गुजारी है वहां के संस्कार उनके दिमाग में बैठ गए हैं। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो समझिएगा। उन्होंने उस टेनेंट से कहा कि आप स्कूटी में लॉक लगा दिया करिए, अगर आप स्कूटी में लॉक नहीं लगाएंगे तो आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, किसी भी दिन आपकी स्कूटी जा सकती है। उन्होंने सुना और अनसुना कर दिया। फिर उन्होंने 10 मिनट बाद बोला कि स्कूटी पे लॉक लगा दीजिए, मैं कह रहा हूं ये स्कूटी किसी दिन आपकी चली जाएगी, फिर रोते घूमोगे आप। उन्होंने अनसुना कर दिया। अब ये बात कि मैंने कहा स्कूटी में लॉक लगाने के लिए और इन्होंने लॉक नहीं लगाया, मेरी बात को इग्नोर कर दिया, ये बात वो 78 ईयर्स के फादर जो मेरे हैं उनको इतना इरिटेट कर गई, इतना इरिटेट कर गई कि उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई, उनके फेस से पसीना पसीना आने लगा, पूरा शरीर उनका पसीने से भीग गया। और अल्टीमेटली उनसे बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो उन्होंने डोर नॉक करके उनको जगा के बाकायदा उनकी स्कूटी में ताला लगवाया। उन्होंने कहा अगर मेरे मकान में रहना है तो आपको स्कूटी में ताला लगाना पड़ेगा। और जब वो ताला लग गया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल हो गए और फिर वो सो गए। अगर ये घटना आपके साथ घटेगी तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा? वट यू पीपल विल फील अबाउट दैट? आपको लगेगा ये अजीब तरह की हरकत है, क्या इशू है यार? किसी की स्कूटी है, वो ताला लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, उसकी मर्जी है, वो लगाए नहीं लगाए। आपने एक बार बोल दिया, बात खत्म हो गई, चोरी चली जाए, कहीं कोई उठा के ले जाए, आपको इतनी चिंता क्यों है? आपको इतनी परेशानी क्यों है? आप भी इरिटेट हो जाएंगे, बिल्कुल इरिटेट हो जाएंगे, घर के सारे लोग इरिटेट हो जाएंगे कि मतलब फर्स्ट फ्लोर से 78 ईयर्स की एज में आप नीचे उतर के गए, आपने रात में 1 बजे उसका डोर नॉक किया, डोर नॉक करके उसको जगाया, और जगाने के बाद में फिर आपने लॉक लगवाया, और लॉक लगवाने के बाद फिर आके आप सो गए। अदरवाइज आपको नींद ही नहीं आ रही थी कि मेरे कहने के बावजूद भी उसने लॉक क्यों नहीं लगाया स्कूटी पे। आप इरिटेट हो सकते हैं, आपके बच्चे इरिटेट हो सकते हैं, हो सकता है ऐसी इरिटेशन में कोई शब्द अपशब्द निकल सकता है मुंह से। पहली घटना। दूसरी घटना, मैं आपको बहुत रियल एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी घटना, मम्मी का 2-3 दिन पहले एकादशी व्रत था। एकादशी व्रत था तो मम्मी ने कहा कि मुझे साबूदाने की खिचड़ी बना दो दिन में एक बार। लेकिन पापा की इच्छा थी कि नहीं साहब, मखाने की खीर खाई जाए या मेवे की खीर खाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने लिए नहीं, मम्मी के लिए। वो तो खुद तो खा चुके थे, उनका व्रत नहीं था, मम्मी का व्रत। मम्मी ने कहा नहीं, मुझे साबूदाने की खीर ही खानी है, मुझे मखाने की खीर या मेवे की खीर नहीं खानी है। आई डोंट लाइक दिस। भाई साहब वो इतना इरिटेट हो गए, इतना इरिटेट हो गए कि उनकी दिल की धड़कन अगेन बढ़ गई, फिर से पूरा शरीर उनका पसीने से भीग गया, फिर वो बेचैन हो गए, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और फिर वो मम्मी से बहुत तेजी से लड़ना शुरू कर दिया, जोर जोर से उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली हुआ ये कि सब लोगों को डर की वजह से सब लोग सहम गए, और मिसेस ने मेवे की खीर बनाई, और मम्मी ने डर की वजह से मेवे की खीर खा ली। आप क्या समझेंगे? आपको लगेगा ये बुढ़ा सटिया गया है, ये बुढ़ा पगलिया गया है, इसका इसका दिमाग आउट हो गया है, और इसने तो जीना मुश्किल कर दिया है, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कितने सारे जजमेंट्स आप ले लेंगे।
पता नहीं कितने सारे आप जजमेंट ले लें। ठीक है साहब। चलो, अभी एक तीसरा केस और सुनाता हूं, फिर आपको लेके चल रहा हूं ट्रेनिंग पे, आपको थोड़ा सा रिलेट करना शुरू कर देंगे चीजों को। अभी उनको क्या सनक सवार होती है सुबह उठने के बाद में, उनका सनक रहती है कि मेरा लड़का जो है, मेरा घर का नाम बबलू है, उनका कहना यह है कि बबलू 3 टाइम का खाना मेरे साथ खाएंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट मेरे साथ करेंगे, दोपहर का लंच मेरे साथ करेंगे, रात का डिनर मेरे साथ करेंगे, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप सोच के देखिए, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हों और आपके पेरेंट्स ये कहें कि 3 टाइम आपको खाना उनके साथ ही खाना है, आप वर्किंग में हो, आप कर्म क्षेत्र में हो, आप काम कर रहे हो, और कंडीशन ये लगा दी जाए कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे, और खाना आप मेरे साथ ही खाओगे, आधी रोटी खाएं एक रोटी खाएं उससे कोई मतलब नहीं। और जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक वो इतनी बेचैनी रहेगी, इतनी बेचैनी रहेगी कि वो चैन नहीं पड़ेगा, उनको इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, कहीं घर से बाहर निकल जाते हैं वो। क्या करेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे, इसको मोह कहेंगे या जिद कहेंगे, इसको किस श्रेणी में डालें? जब किसी चीज की अति हो जाती है, अब जब पापा का ये मैंने स्वभाव देखा तो इनिशियल लगा मुझे कि शायद ये पुलिस के व्यक्ति हैं, स्वभाव ऐसा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब चीजें अति से ऊपर निकलने लगी और उस पर जब गहन चिंतन किया गया, जब विचार किया गया, तो मालूम पड़ा कि ये जो पापा हैं, ये जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ये जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। नहीं मैम, ये नहीं था आप इस बहाने खाना खा ले, पापा 78 साल के हैं, मैं उनके साथ ही रहा हूं पूरा जीवन, इतना प्रेम कभी नहीं दिखाया उन्होंने, है ना। ये सारा का सारा जिसको हम कह रहे हैं ना कि वो उनका मोह बढ़ रहा है, या वो उस बहाने से खाना खिलाना चाहते हैं, या वो जिद्दी हो गए हैं, या सठिया गए हैं, या उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है, या स्वभाव की वजह से ऐसा हो रहा, ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिंपल से कुछ, सब कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कुछ हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस, कुछ विटामिन्स की कमी, सिंपल सा खेल। आज मैं वो डिस्कस करने आपसे जा रहा हूं कि घरों में जो हमारे और आपके घरों में विवाद का कारण है, हम लोग क्या करते हैं जनरली, अपने से बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनकी बातों को कई बार उनकी बातें कई बार हमें इरिटेट कर देती हैं, और उस इरिटेशन को हम ये मान के चलते हैं कि शायद इनका स्वभाव ऐसा है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पर किसी ना किसी पर्टिकुलर मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी। आज मैं वो डिस्कस करूंगा। आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक आपका आज का? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। हर घर की कहानी है, और अगर ये समझ में आ जाएगी तो हर घर जो है लड़ाई दंगे से बच जाएगा। और बात बुजुर्गों की नहीं है, बात ये भवैया की भी है, बात ये नीलमा दीदी आपकी भी है, बात सृष्टि आपकी भी है, बात कुसुम जी आपकी भी है। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। सिम्टम्स की बात करूंगा, आपको गैट 7 पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। चल, 9:18 हो गए, 20 मिनट हमने सिर्फ आपको कहानी सुनाने में लगा दिया। गैट के लिए भी टेस्ट कराएंगे ना अभी आपको, अब यही गैट के टेस्ट आपको यही कराएंगे अभी, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, कुछ देर थोड़ा सा। और मुझे लग रहा है जिसने ये पूछा है कि सर गैट के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाए, आज आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले, व्हाट इज एंजाइटी? व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी है क्या, पहले तो ये समझते हैं। एंजाइटी मीन्स, एंजाइटी मीन्स एक्सेसिव वरिंग, फियर और रेस्टलेसनेस। एक्सेसिव वरिंग, फियर एंड रेस्टलेसनेस। क्या मतलब हुआ एंजाइटी का? एंजाइटी का मतलब है जब आप बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, बहुत ज्यादा भय आपके अंदर आ जाता है, और बहुत ज्यादा बेचैनी आपके अंदर आ जाती है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग विद एंजाइटी। समटाइम्स, समटाइम्स इट इज नॉर्मल, लाइक बिफोर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट डेट। ये
कॉमन है, ठीक है। एग्जाम के पहले आप एंसियस हैं, एग्जाम के पहले आप, आपको बेचैनी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको तनाव हो रहा है, आप डरे हुए हैं, कॉमन है। इंटरव्यू के पहले ऐसा हो रहा है, कॉमन है। लड़की को देखने के लिए लड़के वाले घर पे आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ी सी बेचैनी है, थोड़ा सा तनाव है, थोड़ा सा डर लग रहा है, पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, कॉमन है। लेकिन लेकिन अगर अगर बट 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 व्हेन वरी बिकम्स कांस्टेंट, बट व्हेन वरी बिकम्स कांस्टेंट एंड एक्सेसिव, जब ये चिंता रेगुलर आपको होने लगे, कांस्टेंट होने लगे, और बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगे, एंड स्टार्ट्स अफेक्टिंग डेली लाइफ, affecting daily life, and it starts affecting daily life, it is called an anxiety disorder. It is called anxiety disorder. मतलब क्या हुआ इसका, बड़ा सिंपल आपके सामने, कि अत्यधिक चिंता करना, अत्यधिक डर लगना किसी घटना से, और अत्यधिक बेचैन होना, इसको हम एंजाइटी बोलते हैं। ये एंजाइटी कॉमन है, सबके जीवन में होती है, कभी कभी होती है एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, फर्स्ट डेट से पहले, होना लॉजिकल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर ये रोज होने लगे और रोज का ड्रामा शुरू हो जाए घरों में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर। और जिसको हम लोग किस भाषा में बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये घर का कलेश है। हम कहते हैं ये घर का कलेश है। एक आदमी रोज ड्रामा कर रहा है, रोज परेशान कर रहा है सबको, रोज किसी बात पे अटक जाती है उसकी सुई, रोज वो उस सुई जहां उसकी अटक गई है उसको लेके हंगामा पूरा घर में खड़ा कर देता है। तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है ये कलेशी आदमी है। ये कैसा आदमी है, ये कलेशी आदमी है, और इस पर्टिकुलर आदमी की वजह से पूरे घर में कलेश। हम यही तो सोचते हैं जनरली। क्या कभी हमने विचार किया है कि भाई इसके ब्रेन में केमिकल लोचा है भाई, इसके ब्रेन में इसके ब्रेन में केमिकल लोचा है, इसके कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स गड़बड़ कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा और समझते हैं, पैथोलॉजिकली समझते हैं इसको, आपको अच्छा लगेगा, समझ के आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, भागिएगा मत बहुत ज्यादा। और अगर भाग भी जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे आपका, हम कौन से पैसे मांग रहे हैं आपसे। एंजाइटी इज नॉट जस्ट ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इज नॉट जस्ट ओवर थिंकिंग, इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स न्यूरोबायोलॉजिकल, हम दिखाते हैं अभी आपको, न्यूरो बायोलॉजिकल, न्यूरोबायोलॉजिकल, न्यूरोकेमिकल एंड हार्मोनल चेंजेस, न्यूरोकेमिकल एंड हार्मोनल चेंजेस। तो एंजाइटी सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपका बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल भी इन्वॉल्व होता है इसमें, न्यूरोकेमिकल भी इन्वॉल्व होता है, और इसमें हमारे हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब भी कभी न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जब भी कभी न्यूरोकेमिकल चेंजेस आएंगे, जब भी कभी हमारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे, तो क्या होगा, तो हमें इस तरह की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। चेंजेस इन द ब्रेन एंड बॉडी, इन द ब्रेन एंड बॉडी। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। छोटू सा अपना दिमाग है, और इस दिमाग के अंदर एक छोटू सी चीज है,
और वो छोटू सी चीज आपकी जिंदगी को कितना कितना हिला के रखती है, आइए समझते हैं। स्क्रीन आ रही है मनीष पटेल जी, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आपको मेरी? बहुत बढ़िया। कुसुम कुमारी जी, ये है हमारी छोटी सी दुनिया, ये है हमारी छोटी सी दुनिया। और इस छोटी सी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये एमिगडाला। ये देखिए लिखा हुआ ना एमिगडाला। ये एमिगडाला है क्या? ये देखिए जरा सा छोटू सा एकदम बिल्कुल बादाम के तरह का, बादाम के तरह का, आलमंड के साइज का ये छोटू सा जो है, ये सारे बवाल की जड़ है। ये सारे बवाल की जड़ है। ठीक है। ये जो है ये फियर सेंटर इन द ब्रेन है। रणवीर सर इस समय ट्रेनिंग दे रहे हैं। रणवीर सर को लग रहा है कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे जरा सा भी हो गया तो मेरी इमेज जो है एक्सप्लॉइट हो सकती है। ये फियर कहां से आता है सृष्टि जी? ये फियर कहां से आता है? एमिगडाला से। फियर सेंटर, फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये है जरा सा छुट्टू सा ब्रेन। ठीक है। और यही जो है क्या हो जाता है, ये ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी कि ज्यादा डर लगने लगता है। अब इतना डर लगने लगा कि रणवीर सर बात ही नहीं कर पा रहे हैं, रणवीर सर बोल ही नहीं पा रहे हैं, रणवीर सर का गला अटक गया है, आवाज बाहर नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है? यार कुसुम जी देख रही हैं, सृष्टि जी देख रही हैं, जानकी जी देख रही हैं, भावना जी, वंदना जी देख रही हैं, मनीष बाबू देख रहे हैं। पता नहीं मेरे विषय में क्या सोचे, कहीं गलत ना बोल जाऊं मैं। और मालूम पड़ा मैंने ट्रेनिंग कोलैप्स कर दी। किसकी वजह से? ये छुट्टू सा जो बैठा हुआ है एमिगडाला। समझ रही कुसुम जी? स्टेज पे जाते समय जब माइक पकड़ाया जाता है तो आप लोगों की जो सांसें रुक जाती हैं, वो सांसें क्यों रुक जाती हैं? ये छुटकू सा जो एमिगडाला है ना, ये एमिगडाला तुम्हारे अंदर जो है भय पैदा कर देता है। और फिर तुम्हारी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। हस्बैंड से लड़ाई करनी हो तो चुप नहीं होते हो, बच्चों से पिटाई करनी हो तो हाथ नहीं रुकते हैं, स्टेज पे माइक पकड़ा दो तो जान निकल जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अमिगडाला। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा आपको, और फिर आपको ले चलूंगा सीधे गेट टेस्ट पे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट देखिए ये वाला। और आज आप समझ जाएंगे कि पंगा था कहां पर। चल, पहला है एमिगडाला, द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये होती क्यों है एंजाइटी? द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन, द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन, इट बिकम्स ओवर एक्टिव इन एंजाइटी डिसऑर्डर। इट becomes overactive in एंजाइटी डिसऑर्डर्स। यानी कि ये जो छोटा सा बादाम के आकार का ये आपका जो ऑर्गन है जिसको हम एमिगडाला बोल रहे हैं, ये एंजाइटी के समय पे ओवर एक्टिव हो जाता है। और ओवर एक्टिव होने से क्या होता है, आप बार बार डरने लगते हो, एक ही चीज, एक ही घटना को लेकर बार बार वही डर सामने आ जाता है, वही डर सामने आ जाता है, जो डर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है किसी घटना को लेकर, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एमिगडाला। एमिगडाला, ठीक है साहब। चलो आइए दूसरा एक चीज देखते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या है? नॉर्मली कंट्रोल्स, इसका काम क्या होता है? नॉर्मली कंट्रोल्स एंड एंड rationalizes this। हाँ, rationalizes छोड़िए। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नॉर्मली कंट्रोल फियर, बट इन एंजाइटी इट्स रेगुलेशन इज रिड्यूस्ड। बट इन एंजाइटी इट्स रेगुलेशन इज रिड्यूस्ड। क्या मतलब हुआ इसका? नॉर्मली जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है
ये क्या करता है, ये नॉर्मली तो फियर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब किसी को एंजाइटी होती है तो इसका जो रेगुलेशन है ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं यहां से, इसको यहां से समझेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहां पर है, ये देख रहे हैं आप, जो आपका ये मत्था है, सामने वाला मत्था, इसके ठीक पीछे आपको क्या मिलेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मिलेगा। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये चीजों को समझता है, ये लॉजिकल ब्रेन है बेसिकली, ये समझता है चीजों को, ये चीजों को रेशनलाइज करता है, ये पकड़ता है कि डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, ये सांप है या रस्सी है, ये जो व्यक्ति मेरे सामने आ रहा है ये व्यक्ति मुझे गोली मार देगा या मुझसे प्यार से बात करेगा, ये कौन जज करेगा, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जज करेगा आपका। लेकिन लेकिन जिस समय आप एंजाइटी में होंगे उस समय क्या होगा, इसके फंक्शंस रिड्यूस्ड हो जाएंगे, इसके फंक्शन रिड्यूस्ड हो जाएंगे, तो ये कंट्रोल छोड़ देगा अपना। अब जब ये कंट्रोल छोड़ देगा तो आपको जो रस्सी है ना वो क्या नजर आएगी, वो रस्सी भी सांप नजर आएगी। फिर क्या होगा, फिर आप प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो और आपका बच्चा जो दौड़ रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो आपको लगेगा कि सारी जो ट्रेनें हैं वो प्लेटफॉर्म छोड़ के मेरे बच्चे के ऊपर आ जाएंगी, प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाएंगे, वो पटरी पे नहीं चलेंगी। फिर वो फिर क्या लगता है कि वो प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें चलना शुरू कर देंगी, तो आप उसको बड़ी तेजी से पकड़ते हो बच्चे को, वो क्या है, वो है एमिगडाला का ओवर एक्टिव हो जाना और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल छोड़ देना। समझा पा रहा हूं सृष्टि जी मैं अपनी बात को? चलो, तीसरा क्या होगा इसमें, हिप्पोकैम्पस। ये देखिए, ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहां आ गया, एमिगडाला यहां आ गया, और ये आ गया हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, बस इसको समझा देता हूं फिर आपको चलता हूं सीधे वहीं पर, टेस्ट पे ले चलता हूं। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आइए समझते हैं इसको। स्टोर्स स्टोर्स इमोशनल मेमोरीज, स्टोर्स इमोशनल मेमोरीज हाइपर एक्टिव इन एंजाइटी, हाइपर एक्टिव इन एंजाइटी causing exaggerated causing exaggerated exaggerated recall of the threats, रिकॉल ऑफ द थ्रेड्स, समझने का प्रयास कीजिए। ये हमने भी दिखाया आपको, हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, इसके अंदर वो सारी इमोशनल मेमोरीज स्टोर हैं, वो सारी इमोशनल मेमोरीज स्टोर हैं जिन मेमोरीज की वजह से कभी ना कभी आपको कोई कोई घटना घटी है, कोई दुर्घटना घटी है, बेसिकली घटना नहीं बोलेंगे, ये हिप्पोकैम्पस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी इमोशनल मेमोरीज स्टोर हैं, और ज्यादातर ये मेमोरीज कैसी मेमोरीज हैं, ये निगेटिव मेमोरीज हैं, ये निगेटिव मेमोरीज हैं। जिस समय हम एंजाइटी की स्टेज में होते हैं उस समय ये सारी की सारी मेमोरीज को हम क्या कर लेते हैं, हम रिकॉल कर लेते हैं, और हम रिकॉल करके क्या सोचने लगते हैं कि देखो एक बार वो ट्रेन से गया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक बार वो ट्रेन से गया था तो उसके पैर कट गए थे, एक बार वो ट्रेन से गया था तो वो खो गया था। हम वो सारी जो निगेटिव मेमोरीज हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनको बंदा जी रिकॉल कर लेते हैं, और वही सारा भय, वही सारा डर जो है हमारे दिमाग में घूमना शुरू कर। तो एंजाइटी में तीन चीजें, एमिगडाला, फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन, जहां से डर पैदा होता है, और एंजाइटी के स्टेज में क्या होगा, ये एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि वो जगह जो आपके एमिगडाला को कंट्रोल करती है,
वो जगह जो एमिगडाला को कंट्रोल करती है और उसमें वहां पर भय को कंट्रोल करती है, डर को कंट्रोल करती है। लेकिन एमिगडाला का कंट्रोल छूट गया एंजाइटी के स्टेज में। और तीसरी स्थिति ये है हिप्पोकैस हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस यानी कि वो जगह है जहां पर आपकी सारी नेगेटिव इमोशनल स्टोरीज जो हैं, मेमोरीज जो हैं, वो क्या हैं, वो स्टोर्ड हैं। और जैसे ही एंजाइटी आती है आप उन मेमोरीज को एग्जीगरेटेड फॉर्म में क्या कर लेते हो, बाहर निकाल लेते हो। और उससे एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है, उससे एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। ये स्थिति है किसकी, एंजाइटी की। एंजाइटी की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी कोई व्यक्ति एंजाइटी की स्टेज में है, उसका एमिगडाला हाइपर एक्टिव है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसके फंक्शंस रिड्यूस्ड हो गए हैं, और हिप्पोकैम्पस जो है वो भी हाइपर एक्टिव हो गया, वो भी हाइपर एक्टिव हो गया। एंड द पर्सन इज इन एंजाइटी, द पर्सन इज इन एंजाइटी। क्यों होता है ये सब कुछ, आइए उसकी बात करते हैं थोड़ा सा, और फिर चलते हैं अपने गेट 7 पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, वाई इट हैपेंस, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, deficiency of some vitamins and minerals, deficiency of some vitamins and minerals। कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स जनरली होते हैं, समझ लीजिए। मैग्नीशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, कोबाल्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, इसके अलावा कॉपर, ये सब मिनरल्स हैं। इवन कैल्शियम, ऑफ कोर्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन डी, बात करें तो विटामिन बी 12, बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये सब चीजों की जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है तो ये इस तरह की चीजें आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं, इस तरह की चीजें आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती। ठीक है जी, चल, क्लियर। अब हमें कैसे पता चले कि जो हमारे घर का व्यक्ति है उसका स्वभाव ही टेढ़ा है, उसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा है, उसका उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है, या फिर वो जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है? तो इसको लेकर आपके सामने 7 सवाल आएंगे। उन 7 सवालों के उत्तर आपको देने होंगे, उन 7 सवालों के उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है जी, चलो समझते हैं। पहले उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज गैट। व्हाट इज गैड? In this condition, a person experiences, in this condition, a person, in this condition, a person experiences excessive and persistent worry, excessive and persistent worry about many things, अबाउट मैनी थिंग्स। गैट का मतलब क्या होगा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। और ये वो कंडीशन है जहां पर कि एक व्यक्ति बहुत सारा एक्सपीरियंस करता है, किन चीजों को, लगातार चिंता। और एक विषय पे नहीं, कई सारे विषयों पे अगर वो लगातार चिंतित है तो इसका मतलब वो व्यक्ति जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकता है। ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल, कांस्टेंट फियर अबाउट हेल्थ।
कांस्टेंट फियर अबाउट हेल्थ। आपको समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो 24 आवर्स, 7 डेज उनके पास में बस एक ही काम है। क्या काम है? वो हमेशा अपनी अपनी हेल्थ को लेकर टेंशन में रहते हैं। मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मेरा डायबिटीज का लेवल क्या है, मेरा 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 कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। आज रविंद्र अंकल ने बड़ा अच्छा पोस्ट डाला था वो, कि यंग एज में जनरली बच्चे जो है अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं, और एडल्टहुड में जनरली लोग अपने बच्चों के मार्क्स कंपेयर करते हैं, अपनी प्रोस्पेरिटी को कंपेयर करते हैं। लेकिन बुढ़ापे में लोग अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को और अपने शुगर के लेवल्स को कंपेयर करते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है? मेरा तो 170। हाँ, मेरा तो 230 है। आपका डायबिटीज कितना है? मेरा तो फास्टिंग जो है ना, बिलो 100 आता है, और पीपी 150 160 रहता है। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हो। मेरा तो फास्टिंग ही 170 आता है। पीपी की तो बात छोड़ दीजिए, पीपी तो 300 तक निकल जाता है। अच्छा, ये क्या है? आपको लग रहा है क्या है? ये भी एक प्रकार का अहंकार है। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है। तुम्हारा बीपी क्या रहता है? बीपी तो हमारा हुआ करता था भाई साहब, 220 तक पहुंच जाया करता था बीपी। डॉक्टर बोलते थे तुम चल के यहां तक आए कैसे? व्हाट इज दिस? ये भी एक प्रकार का अहंकार है। सारे डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया, तब हमको एम्स ले जाया गया, फिर एम्स में 15 लाख रुपए लगे हमारे ऊपर, तब हम ठीक होके आए हैं। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का अहंकार है। और लोग इस तरह से भी अपने अहंकार को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। वो इस तरह से बताते हैं कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, फिर लगा कि हम बच नहीं पाएंगे, फिर सबने कहा अब इनको दिल्ली एम्स लेके जाओ। फिर हमारे हस्बैंड हमको दिल्ली एम्स लेके गए, फिर वहां 15 लाख रुपए हम पे लगाया गया। फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो डॉक्टर आए, फिर ये डॉक्टर आए, और फिर जाके कहीं हम ठीक हो पाए। लोग इसको इतना बढ़िया बताते हैं, इतने अच्छी तरीके से बताते हैं, इतना मसाले में लपेट के बताते हैं, जैसे लगता है ये मेडल लेके आए हूं, जैसे लगता है ये ओलंपिक जीत के आए हूं, ये इनका अचीवमेंट है। ये भी अहंकार है। ये भी अहंकार है। तो देयर आर सो मेनी पीपल्स, देयर आर सो मेनी पीपल्स जो क्या करते हैं, जो जो टेंशन लेते थे, हमेशा उनको एक बार का डर बना रहता है कि मेरी हेल्थ क्या होगी। कांस्टेंट फियर अबाउट हेल्थ, कांस्टेंट फियर अबाउट हेल्थ। दूसरा, वरिंग अबाउट फैमिली, जॉब और फाइनेंसेस। वरिंग अबाउट फैमिली, जॉब एंड फाइनेंसेस। हर समय चिंता करते रहना, पता नहीं बेटा कैसा होगा। हर 10 10 मिनट में फोन करते रहना, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा तो स्कूल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, बेटा स्कूल में इंटरवल हुआ कि नहीं हुआ, इंटरवल में खाना खाया कि नहीं खाया, लौटते समय बस मिली थी या फिर बाय रिक्शा आया था तू, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पहुंच के खाना खाया कि नहीं खाया, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया। हर समय चिंता। हस्बैंड बेचारा घर से निकलता है, निकल के ऑफिस तक पहुंच नहीं पाता, रास्ते में ही 3 फोन कर देते हो, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वो बेचारा इतना चिड़चिड़ा जाता है कि उसमें नाम लिख के डाल देता है, इमरजेंसी। उसकी उसकी कॉलर ट्यून अलग सेट कर लेता है अपनी वाइफ की। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बोले भाई साहब वाइफ की जो कॉलर ट्यून है वो अलग है। पूरी दुनिया की जब फोन आएंगे तो वो अलग तरह से बजेगा, लेकिन जब वाइफ कॉल करेगी तो वो बजता ही दूसरी तरह से है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्यों करते हो? बोले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दिन भर फोन करती रहती है, तो मुझे जेब से फोन उठाना नहीं पड़ता, मैं समझ जाता हूँ वही है, मैं समझ जाता हूँ वही है, तो मैं उठाता नहीं हूँ। वैसे गाड़ी रोक रोक के बार बार फोन उठाना पड़ता है। ऐसा होता है ना, ऐसा कॉन्टिन्यूअस वरीइंग अबाउट फैमिली। फिर आज तुम लाख रुपए महीने कमा रहे हो, आज तुम्हारे खर्चे बड़े अच्छे चल रहे हैं, आज जीवन में सब कुछ जो होने होना चाहिए एक सामान्य आदमी के पास में वो है, आपके पास है। कल की टेंशन तुम्हें खाए जा रही है। कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा? कल ये हो जाएगा तो कैसे होगा? कल वो हो जाएगा तो कैसे होगा? वो कल की टेंशन तुम्हें खाए जा रही है। कॉन्टिन्यूअस टेंशन में हो, कॉन्टिन्यूअस टेंशन में हो कि पैसा 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 पैसा। बोले खाने को है? बोले हाँ है। घर पे छत, सर पे छत है? हाँ है। एसी लगाए? हाँ जी एसी भी लगाए। फिर काहे की टेंशन है? अरे नहीं, भविष्य में क्या होगा?
तुम्हारे पास भविष्य बचा कितना है? बोले एज क्या है? एज 85 ईयर्स है। टेंशन का है कि ये भविष्य की। 85 साल का बुढ़ा जो है भविष्य की चिंता कर रहा है। अबे तेरे पास भविष्य है ही कहाँ? ऑलरेडी 63 साल 64 साल की आम आदमी की जिंदगी होती है। 85 साल तुम्हारी उम्र हो गई, 20 साल ऑलरेडी किसी के लेके आ गए हो। 20 साल किसी के ले लिए तुमने भाई, और अभी भी तुम्हें चिंता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मम्मी से मजाक कर रहे थे अपनी। मैं बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता हूँ, बड़ी घर की बातें सुनाया करता हूँ आप लोगों को ट्रेनिंग में। मम्मी से मजाक कर रहे थे, मैंने मम्मी तुम्हारी उम्र 78 साल की हो गई, तुम खाना वाना खा नहीं रही हो यार, कहीं तुम टपक वपक गई तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है, जो कुछ रखे उखे हो दे दो, हम दो भाई हैं, निपटा दो इसको। कोई भरोसा थोड़ी है, पका हुआ आम हो कब टपक जाओ कोई पता है? और तुम्हारा कहाँ कहाँ रखा है पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को। तो खत्म करो किस्सा। तो वो जो 7 दिन से खाना नहीं खा रही थी, उनका आंसर पता क्या था? अरे भैया अपने मरे जिए कहीं यहाँ रखबे कि ना रखबे कुछ हो। यानी कि अपने मरने जीने के लिए कुछ हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो अभी हमारे पास ही रहने दो। मैंने कहा मरी तो रही हो मम्मी, अब और कितना मरोगी? लेकिन उसको लगता है, ये इंसान का नेचर है, उसको लगता है कि नहीं अभी तो हम बच जाएंगे, अभी तो हम ठीक है। भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहता है। 80 साल की उम्र में वो वही सुरक्षित कर रहा है। ये क्या है? ये एक प्रकार की एंजाइटी। ये एंजाइटी। अब ये जो क्रम है, ये अगर कुछ हफ्तों तक चल जाए तो ठीक है, कुछ दिनों तक चल जाए तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये महीनों चल जाए तो पवन सर क्या है ये? फिर ये बीमारी है। 2 4 10 दिन टेंशन हो गई, ठीक बात है। थोड़ा आप परिवार को लेकर चिंतित हैं, थोड़ा फाइनेंसेस को लेकर चिंतित हैं, ठीक बात है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस अगर ये आपका स्वभाव बन गया है, ये आपका व्यक्तित्व बन गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप एक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका नाम है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है जी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे। इस गेम का नियम ये है कि आपसे हम 7 सवाल पूछेंगे, एंड ईच क्वेश्चन इज स्कोर्ड फ्रॉम 0 to 3। गेट 7। Each question is scored from 0 to 3। हर क्वेश्चन का स्कोर क्या होगा? 0 से 3 तक होगा। 0 मतलब क्वेश्चन में नॉट एट ऑल, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, ये तो सिम्टम बिल्कुल है ही नहीं, दूर दराज तक नहीं है। 3 का मतलब, 3 का मतलब एवरी डे। अब इसी हिसाब से आप एक भी आंसर कर सकते हो, दो भी आंसर कर सकते हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? सवाल आएगा, बिल्कुल आपने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, 0 दीजिए उसको। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा है, 1, थोड़ा ज्यादा है, 2, और बहुत ज्यादा है तो 3। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा, मुझे बने ही रहोगे, अब कहां को जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। फीलिंग नर्वस, एंसियस एंड स्ट्रेस्ड। फीलिंग नर्वस, एंसियस एंड स्ट्रेस्ड। बेचैनी, तनाव और नर्वस, चिंता। बेचैनी, तनाव और चिंता, ये क्या आपके जीवन में रहती है? अगर बेचैनी, तनाव और चिंता आपके जीवन में कभी नहीं रहती है तो 0 दे दीजिए। हफ्ते में 1 2 दिन कभी कभी तनाव हो जाता है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, चिंता रहती है, 1 दे दीजिए। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तक ऐसा रहता है, आप 2 नंबर भी दे सकते हैं। और पूरे हफ्ते ही रहता है, परमानेंट रहता है, हर समय बेचैनी रहती है, उलझन रहती है, घबराहट रहती है, चिंता रहती है, तनाव में रहते हैं, तो कितने नंबर देने हैं? 3 नंबर देने हैं। नंबर दे दो भाई, बन्ना जी आप भी दे दो, सृष्टि जी आप भी दे दो, रविंद्र अंकल आप भी दे दो, कुसुम जी आप भी दे दो, है ना?
कुलदीप बाबू, देते रहे चलना नंबर, तभी मजा आएगा खेल खेलने का, है ना। और आपको अगर लग रहा है अपना, तो अपना तो ले ही लीजिए, अपने साथ साथ में अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड का भी ले लीजिए साथ ही साथ में, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा जो आकलन कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, वो आप ही कर पाएंगे अच्छे से। अपने अपने पार्टनर का भी ले सकते हो, अपने पेरेंट्स का भी ले सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप और कंट्रोल, नॉट बीइंग एबल टू, नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप और कंट्रोल वरीइंग टू मच। यानी कि आप अपने आप को ना तो स्टॉप कर पा रहे हो, ना कंट्रोल कर पा रहे हो, और दिन भर चिंताग्रस्त रहते हो। समझने का प्रयास कीजिए। कोई एक घटना घटी आपके साथ में, कोई एक घटना घटी आपके साथ में, आप उस पे ना तो सोचना चाहते हो, ना उस पे विचार करना चाहते हो, लेकिन आपका कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। भव्या, समझ पा रही हो? कंट्रोल ही नहीं है आपका उसके ऊपर। मतलब ना चाहते हुए भी वो विचार जो है बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, ना चाहते हुए भी वो टेंशन आपके दिमाग में बार बार आ रही है। आपका अपने विचारों पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप और कंट्रोल वरिंग, अपनी चिंता को आप रोकना चाहते हो बट रोक नहीं पा रहे हो। अब ये आपके संग कभी ऐसा नहीं होता, 0 नंबर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विचार दिमाग में घुस गया, फिर वो परेशान करता है, फिर टेंशन देता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है कि किसी ने कह दिया कि नहीं, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद है, और फिर वो तो चली गई है कह के, और आप रात भर दिन भर सुबह से लेके शाम तक इसी टेंशन में हो कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अगर ये रहता है, फिर नंबर दे दीजिए। अगर पूरी सुबह खराब हो जाती है किसी एक छोटी सी बात को लेकर, हस्बैंड से जरा सी टिक टिक हो गई रात में, और आपकी बोलचाल 3 दिन तक नहीं बंद रहती है, 1 हफ्ते तक बंद रहती है, तो 3 नंबर दे देना फिर। मैं बड़े सटीक एग्जांपल दे रहा हूं। हस्बैंड से या वाइफ से पंगा हो गया और बोलचाल अगर आपकी 1 हफ्ते तक बंद हो गई, तो फिर 3 नंबर देना। इसका मतलब आप थॉट जो है, नेगेटिव थॉट दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, वो थॉट लगातार दिमाग में चलता चला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 3? वरिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अबाउट डिफरेंट थिंग्स। एक साथ में एक चीज की चिंता नहीं है तुमको, पूरे दुनिया जहान की चिंता तुमको खाए जा रही है। बच्चे ने स्कूल में लंच किया होगा कि नहीं किया होगा, ये टेंशन भी तुमको अगर आ जाती है। और हस्बैंड टिफिन लेके गए थे, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी टेंशन तुमको आ रही है। और साथ ही साथ में मायके पे फोन लगा के फोन कर रहे हो मायके में कि पापा ने खाना खाया, मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर ये तीनों तरफ से अगर आ रहा है, तीनों तरफ से आ रहा है, यानी बच्चे की भी चिंता है, पति की भी चिंता है, मायके वालों की भी चिंता है, और साथ ही साथ में पड़ोसी की भी चिंता है, पड़ोसन की भी चिंता है। और जो बचा खुचा समय मिला, उसमें बोले हमारी पीवी कितनी हो गई, जरा पीवी तो देख लें अपनी, क्योंकि सीनियर डायरेक्टर भी तो क्वालिफाई करना है, गोवा भी तो क्वालिफाई करना है। और लगातार अगर ये बना रहता है, लगातार ये बना रहता है, यानी सारी चिंताएं एक साथ में पकड़ लेती हैं आपको, तो उस हिसाब से अपने आप को नंबर दे दीजिए। आपके नंबर बता देंगे कि आप किस स्टेज पे हो। ठीक है, चलो चौथी तीज, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रबल रिलैक्सिंग, ट्रबल रिलैक्सिंग। ट्रबल रिलैक्सिंग का मतलब होता है कि काम हो गया, जो काम होना था वो हो गया। सुबह सुबह आप उठे, उठने के बाद में उठने के बाद में आप
बच्चों को स्कूल भेज दिया आपने, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड रेनू टिफिन विपिन लेके निकल गए वो भी अपने काम पे। अब तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए, अब बढ़िया आराम से एसी ऑन करो या कूलर ऑन करो या पंखा ऑन करो, चद्दर तानो, पड़ के सो जाओ। आभा। लेकिन ना, ट्रबल रिलैक्सिंग, हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। सारे काम खत्म होने के बाद भी, सब कुछ निपट जाने के बाद भी हमारा दिमाग चक्कर गिननी की तरह गिन 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 चलता रहता है, और हम रिलैक्स होके बैठ ही नहीं पाते, रिलैक्स नहीं हो पाते। देख लो अपने आप को, नंबर दे दो, आप जानो, मुझे नहीं पता, अपने अपने नंबर दे दो अपने आप को। रिलैक्स हो जाते हो बिल्कुल, काम खत्म, रात गई बात गई, पढ़ के चद्दर तान के सो गए, तुमसे बढ़िया जीवन किसी का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको तनाव रहता है, इसका मतलब नंबर देने की जरूरत है। 1 2 3 आप नंबर दे सकते हो। बीइंग, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बीइंग बीइंग सो restless, being so restless that it is hard to sit still, that it is hard to sit still। इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा बेचैनी हो जाती है कि आप फिर एक जगह पर सुकून से बैठ नहीं पाते हो, आपके लिए बैठना मुश्किल होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, क्या था, एक एक रामायण सीरियल देखा आप लोगों ने? रामायण सीरियल में एक गाना आता था, यही रात अंतिम यही रात भारी। वो रावण जो है, वो टहलता रहता था पूरी रात, पूरी रात वो टहलता रहता था, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो इसी तरह से क्या कभी कोई एंजाइटी के ऐसे एपिसोड जिंदगी में आते हैं आपके, कि आप एक जगह पर बैठ नहीं पाते हो, बार बार आप बैठते हो, फिर बेचैनी होती है, फिर बाहर जाते हो, फिर बाहर टहलते हो, फिर थोड़ी देर इधर खड़े होते हो, फिर खुद देर उधर खड़े होते हो, फिर आके बैठते हो, फिर खड़े हो जाते हो, फिर टहलने लगते हो। यानी कि एक जगह पर बैठ नहीं पाते हो, इतनी बेचैनी आपको होती है। कभी ऐसा हुआ है क्या? एग्जाम्पल के रूप में, बच्चा स्कूल गया, 4 बजे बच्चे को आ जाना चाहिए, 4:15 हो गया। अब देखना, तुम बैठ के फोन मिलाते हो, या बैठ के रील देख पा रहे हो, या बैठ के टीवी देख पा रहे हो, या किसी से फोन पे टीम पे बात कर पा रहे हो, या तुम्हारा बेचैनी तुम्हारी शुरू हो गई, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर शुरू कर दिया तुमने। अगर ये अंदर बाहर तुम शुरू कर देते हो तो 3 नंबर दे दो, और नहीं करते हो, हैं, नहीं करते हो तो फिर 0 नंबर दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हस्बैंड को 8 बजे लौट के आना था, 8 बजे लौट के नहीं आए, 8:30 बज गए, अभी भी घर लौट के नहीं आए। आप देखो आपके पैर कहाँ चलते हैं। सुकून से बैठे रहते हो एक ही जगह पर, सुकून से एक जगह बैठे रहते हो? नहीं, टक 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 अंदर बाहर करना शुरू कर देते हो। नंबर दे दो इसी हिसाब से, इसी हिसाब से नंबर दे दो। ठीक है, चलो आगे। बिकमिंग इजिली एनॉयड और इरिटेबल, क्वेश्चन नंबर 6। परेशान मत होना, सोल्यूशन भी देके जाऊंगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, बिकमिंग easily annoyed and irritable। जरा सा किसी ने छेड़ दिया, और जरा सा किसी ने छेड़ दिया और आप छिड़ गए। होता है ऐसा, होता है ऐसा। मान लो आप अपलाइन हो, आपका भी एक अपलाइन है, और आपकी कोई डाउनलाइन है, और वो जो डाउनलाइन है वो आपको उतना सम्मान नहीं दे रही है। और आपके जो अपलाइन है, यानी दादाजी जो उसके हुए, आप तो पापा मम्मी हो गए उसके, जो उसके दादाजी जी हैं, वो दादाजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया। आपके ऊपर क्या बीतती है, उस हिसाब से नंबर दे दीजिए। मैं आपको बड़े बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं, बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन जो है, वो आपके अपलाइन से तो कनेक्टेड है।
लेकिन आप दो लोगों को बिल्कुल भी अगर शुद्ध भाषा में, यूपी की भाषा में बात करें, तो आपको घास नहीं डाल रही। अब आपको चिढ़ मचती है कि नहीं मचती है, आपको गुस्सा लगती है कि नहीं लगती है, आपको परेशानी होती है कि नहीं होती है, आपको लगता है कि नहीं लगता कि देखो हम ही लेके आए, हम ही ने ज्वाइन कराया, हम ही मोदी केयर में इसको लेके आए, हमारी वजह से डायरेक्टर बना, आज हम ही को इग्नोर कर दिया इसने, आज रणवीर से सबसे बड़े हो गए इसके लिए। अच्छा जी, नंबर देख लो अपने हिसाब से भाई, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। लेकिन वंदना जी, ऐसा होता है ना कुछ लोगों के संग में, बहुत लोगों के संग में होता है, बहुत लोगों के संग में होता है ना। अपने अपने हिसाब से नंबर देख लो भाई। अभी नहीं, इसका नंबर यहाँ मत लिखो भाई, ये नंबर अपने यहाँ मत लिखो, यहाँ आपके अपलाइन में बैठे हुए हैं, ये नंबर अपने पास रखो, यहाँ मत लिखो। ठीक है जी। तो इजिली आप इरिटेट हो जाते हो, इजिली कोई भी आदमी आपका स्विच ऑन कर देता है और आप इरिटेट हो जाते हो, आप एनॉयड हो जाते हो। नंबर देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। फीलिंग एफ्रेड एज, फीलिंग afraid as if something bad is going to happen, if something going bad to happen। हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। गाड़ी पे चल रहे हैं, बैठते समय दिमाग में आ रहा कहीं लड़ तो नहीं जाएगी गाड़ी। ट्रेन में बैठे, बैठ गए, दिमाग में आया यार वो वाली ट्रेन लड़ गई थी, कहीं ये वाली भी ना लड़ जाए। और अभी इस समय तो हवाई जहाज का बड़ा मामला गड़बड़ है, जो लोग भी एयर एयर वाला सफर करते हैं, जो लोग बाय एयर सफर कर रहे हैं, उनकी तो दुख दुख धुक 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 होती रहती है जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाते। जब से ये अहमदाबाद वाला कांड हुआ है, तब से लोगों की जान सूखी रहती है बाई एयर सफर करने में। ऐसा होता है क्या? कोई डर बना रहता है, कोई कोई अनजाना सा डर, कोई अजीब सी बेचैनी रहती है। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक उसको लेकर हमेशा डर बना रहता है। और डर भी कैसा रहता है? निगेटिव रहता है, निगेटिव डर रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। हाँ, ये जो इमरजेंसी एग्जिट देखने वाली चक्कर होती है ना, इसको देखो, इसके हिसाब से अपने आप को नंबर दे दो। दे दिए नंबर? नंबर दे दिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि कुछ बुरा जो अभी हुआ नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है, उसको लेकर आप जो है अभी से टेंशन में हो और अभी से जो है स्ट्रेस में रहते हो, डरे रहते हो हमेशा। चलो, अब अपने अपने टोटल नंबर बता दो, टोटल नंबर। चलो मैं बता देता हूं। और बाई ईमानदारी अगर आपने लिखा है, फिर से एक बार रिवर्स कर लो, एक बार फिर से अपना अपना पर्चा जो है, अपनी कॉपी एक बार फिर से चेक कर लो। कुछ गलत सवाल तो नहीं दिया, कुछ रिफ्रेश तो नहीं करना है? पवन राजपुरी सर, सब हो गया? नंबर हो गए सारे? लिख लिए? नोट डाउन कर लिए? चलो बहुत बढ़िया। जिस किसी के नंबर 0 से लेके 4 तक आए हैं, जिस किसी के नंबर 0 से लेके 4 तक आए हैं, ये व्यक्ति मिनिमल एल्जाइटी में है, यानी बिल्कुल नॉर्मल है। ये व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, ये व्यक्ति बिल्कुल मोक्ष की कगार पे खड़ा है, थोड़ा सा भी भगवान का नाम जप कर लेगा, ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये इसका अंतिम जन्म है, इसके बाद इस धरती पे ये आने वाला है नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको 0 से 4 मिले हैं, बिल्कुल मोक्ष की कगार पे खड़ा है, तो पकड़ के रखना है इसको बिल्कुल। ठीक है, इसको, इसके दर्शन वर्शन करने हो दर्शन कर लो, इसको फूल पत्ती चढ़ानी हो फूल पत्ती चढ़ा लो, जो मिठाई उठाई खिलानी है खिला पिला दो। ये धीरे धीरे भगवान बनने की स्थिति में आ रहा है, ये धीरे धीरे भगवान बनने की स्थिति में आ रहा है, अद्वैत के भाव में आ रहा है ये, है ना। चलो आगे बात करते हैं। 5 से लेके 9 के बीच में अगर कोई है, 5 से लेके 9 के बीच में अगर कोई है, तो ये है माइल्ड एंजाइटी। माइल्ड एंजाइटी यानी कि आपको एंजाइटी शुरू हो गई है, आपको एंजाइटी शुरू हो गई है, आप एंजाइटी के पेशेंट हो। आपको चेक करना होगा कि कौन सा मिनरल, कौन सा विटामिन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं आपके हार्मोन्स तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इस पे आपको नजर बना के रखने की जरूरत है।
10 to 14 अगर नंबर आपके आए हैं, 10 to 14 अगर आपके नंबर आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप मॉडरेट एंजाइटी में हो। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं है, अब आपको इसके लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अब आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर ये 10 से 14 के बीच में आपके नंबर आए हैं, अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन अभी भी वो वाले ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, साइकेट्रिक से मिलना है, ऐसा नहीं। साइको की मेडिसिन खानी है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये नंबर जो है 15 से ऊपर है, 15 to 21 है, तो फिर आप सीवियर एंजाइटी से ग्रसित हो। और ऐसे में आप किसी ना किसी साइक्रेटिक की सपोर्ट ले सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। आपको मिलना चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए। अगर आपको लगता है इनमें से कुछ नंबर आपके हैं और आप मेरा सपोर्ट चाहते हो या मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप मुझसे भी काउंसलिंग करा सकते हो। इसमें हम ऑलमोस्ट आपको तकरीबन तकरीबन 1 घंटे का समय देते हैं, और इसके जो हमारे चार्जेस होते हैं वो 5,000 रुपीज होते हैं। 500 नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। 5,000 रुपीज होते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा कचरा हम साफ करते हैं। आपका बहुत सारा कचरा 1 घंटे में आप जो जो निकालते हो ना, सारा कचरा हम रिसीव करते हैं। और उसको रिसीव करने से पहले अपने आप को, खुद को हील करना होता है, और फिर आपको भी हील करना होता है। तो 10 से लेकर 21 के बीच में किसी के नंबर्स हैं, और आप अगर, आपको लगता है कि आप मॉडरेट एंजाइटी से सीवियर एंजाइटी के बीच में सफर कर रहे हो और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप किसी साइक्रेटिक से बात कर सकते हो, किसी काउंसलर से बात कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। आप अगर मेरा सपोर्ट चाहते हो तो आप मेरा सपोर्ट भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरा सपोर्ट मत लीजिए, मेरा सपोर्ट मत लीजिए। उससे पहले क्या कर लीजिए, उससे पहले कुछ सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करने करके देख लीजिए। आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या होंगे ऐसे में। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या होंगे? नंबर 1, अश्वगंधा, एक सुबह एक शाम। एडोप्टोजेनिक है। अश्वगंधा एक सुबह एक शाम लेके देखिए, निश्चित रूप से ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। किसी भी व्यक्ति का अगर लेवल 10 से 21 के बीच में है, उसको अश्वगंधा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। द सेकेंड वन इज ब्राह्मी, ये सब नाश्ते के बाद खाया जाएगा। ब्राह्मी 1 BD, एक सुबह एक शाम, ब्राह्मी ले सकते हैं आप। तीसरा, मैंने बताया था क्रोमियम, कोबोल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से भी इस तरह के एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं। तो इसके जिंक, स्पेशली जिंक की बात करें, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है इसके लिए। तो यहां पर बात करेंगे हम मल्टी विटामिन, प्लेन भी ले सकते हो, मैन वुमेन जो आपकी समझ में आ जाए वो ले सकते हो। अश्वगंधा, ब्राह्मी, मल्टीविटामिन, ठीक है जी। स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है, रात में प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, नींद अच्छी करना चाहते हैं, स्लीप सपोर्ट, रात में 2 गोली आप ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ में। निश्चित रूप से जब दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो आप एंजाइटी से बाहर हो। पांचवा, ओमेगा 3, बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना होने पाए, विटामिन डी देख लीजिए, चेक करा लीजिए कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 76% लोग आज की तारीख में बॉडी विटामिन डी से डेफिशिएंट है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। विटामिन B12 से लगभग लगभग 46 से 47% लोग आज की तारीख में डेफिशिएंट है विटामिन B12 से, ठीक है जी। तो ये आप ले सकते हो। और विटामिन B12 लेने के लिए क्या करना होगे, विटामिन B12 ले लीजिए। गट हेल्थ को अच्छा रखिए, उसके लिए फर्मेंटेड फूड्स लीजिए, फर्मेंटेड फूड्स लीजिए। एक डिस्क्लेमर है, आई एम एट ऑल नॉट इंटरेस्टेड, आई एम एट ऑल नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबडीज कंसल्टेशन। लेकिन फिर भी अगर किसी को जरूरत है तो वो समय ले सकता है। 1 घंटे का मैं समय देता हूं इस तरह के केसेस में। और बट नेचुरल बात है, उसकी फीस भी ठीक ठाक लेता हूं मैं।
क्योंकि आपको बहुत बड़ी बीमारी से हम बाहर निकालते हैं। बट फिर भी मैंने कहा आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती। लेकिन अगर फिर भी आप चाहो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा आप पहले नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएं अपने आप। ठीक है, लेकिन आप अगर नेचुरल तरीके से नहीं ठीक कर पा रहे हैं अपने आप को, तो ये, तो आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए, अब मैं आपको कुछ और तरीके बताने जा रहा हूं। समय 10:10 हो गया है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता। कभी भी जीवन में आपको लगे आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये सिम्टम्स आपको दिखने लगे और आप परेशान होने लगो, मैं आपको दो, आज आपको प्रैक्टिकल टेक्निक देके जा रहा हूं रेणु गुलियानी, ध्यान से ना बेटा, आबादी साहब ध्यान देना। पहली टेक्निक का नाम है 448। नोट कर लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, अपना बोर्ड नहीं ऑन करूँ। 448। और आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग मेरे साथ खड़े। बिल्कुल हाँ, वीडियो अपने ऑन कर लीजिए अपने वीडियो। किसी भी चीज को लेके चिंता हो रही है, फाइनेंस को लेके चिंता हो रही है, बेटा घर नहीं पहुंचा उसको लेके चिंता हो रही है, बच्चे के एग्जाम है उसको लेके चिंता हो रही है, घर पे स्लेब डलनी है उसको चिंता, उसको लेकर चिंता हो रही है, कहीं जाना है उसको लेके चिंता हो रही है, मेरा गोवा मलेशिया रुका हुआ है उसको लेके चिंता हो रही है, मेरे टाइटल्स पूरे नहीं हो रहे उसको लेके चिंता हो रही है, या अगड़म बगड़म कोई न्यूज आ गई उसको लेकर अपना कैरियर चिंता में चला गया, उसको लेकर हम जो है टेंशन में आ गए। आती है ना न्यूज़ इस तरह की, उसको लेकर हम टेंशन में आ गए। कुछ भी ऐसा आपके इर्द गिर्द हो रहा है, तो मेरे साथ में आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी? 448 मतलब क्या हो गया? मैं चार तक गिनती गिनूंगा, इन चार तक की गिनती में आपको क्या करना है? सांस को अंदर की तरफ खींचना है। मैं चार तक गिनती गिनूंगा, मैं इशारा करूंगा 1 2 3 4, आपको क्या करना है? सांस को इनहेल करना है थ्रू नोज, मुंह से नहीं, नाक से आपको सांस लेनी है। ठीक है जी। फिर मैं चार तक गिनती गिनूंगा, आपको उस सांस को होल्ड करना है 4 सेकंड तक, सांस को अंदर खींचना है 4 सेकंड तक, आपको सांस को होल्ड करना है। फिर 8 सेकंड में आपको वो जो सांस आपके पेट में है उस सांस को बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? मुंह के थ्रू निकालना है। 448 समझ में आ गया आपको? करेंगे मेरे साथ में? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? मैं 1 बोलूंगा, ऐसे मैं चार इशारे करूंगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है? तो रेडी, 1 2 3। क्लियर हो गया आपको? 4 सेकंड तक सांस को अंदर लेके जाना है, 4 सेकंड सांस को होल्ड करना है, और फिर 8 सेकंड में उस सांस को बाहर निकालना है। जो सांस आप अंदर लेंगे वो नाक से लेंगे, जो आप सांस को बाहर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? वो मुंह से निकालेंगे। ठीक है, वन मोर टाइम। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। पूजा हो गया, राजकुमार साहब हो गया, राजकुमार राठौर साहब हो गया आपका। ठीक है, मैम हो गया आपका, राठौर मैम हो गया आपका। बहुत बढ़िया, रविंद्र अंकल किया आपने, कुसुम ममता किया आपने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपको 5 से 6 बार करना। सारिका कपड़ ने, तृप्ति टिकेरिया, लीना शर्मा, ममता असवाल, तृप्ति कुलकर्णी, सीमा जी, किया आप लोगों ने ये? हेम गुप्ता जी किया आपने? 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड होल्ड, ठीक है, 8 सेकंड में बाहर। चलो आप, कुछ नया सिखाते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है? अब इसके बाद में क्या करना है? दूसरी टेक्निक, 5 4 3 2 1। पहली टेक्निक थी 448, दूसरी है 5 4 3 2 1। शालिनी गुप्ता, स्निग्धा बेग, सुषमा नौडियाल, रितु सिंह जी, चलो, नमिता साहू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमलप्रीत मैम भी आई हैं, स्वागत है मैम। शर्मिला दीदी आई हैं, बहुत बढ़िया, दीदी वेलकम, बहुत बढ़िया। चलो करना क्या है समझिए ध्यान से। अपने आसपास, अभी जहां बैठे हो वहीं पर बिल्कुल एकदम अपने आसपास 5 चीजों को चेक करो, बीना सिंह जी, 5 चीजों को चेक करो। 5 ऐसी चीजें देखो सृष्टि में हो गए जिनको आप छू सकते हो।
पांच चीजें चेक करो मेरे सामने। ये एसी का रिमोट है, मेरे सामने ये एलेक्सा का रिमोट है, मेरे सामने ये स्क्रीन है, मेरे पास ये पेन रखा हुआ है, और मेरे पास ये काउंटर है। ये पांच चीजें मेरे पास में है। आपने अपने आसपास देखो, पांच चीजें चेक करो। वर्षा, जम्बू, चेक करो। सकीना जी, सकीना लक्ष्मीदार, चेक करो पांच चीजें अपने आसपास है कि नहीं है। सबके पास है पांच चीजें। अपने आसपास की पांच चीजें चेक करो। चेक करो। ठीक है जी। अपने आसपास की पांच चीजों को सबसे पहले क्या करना है? छूना है भव्या। सबसे पहले निशा चौकसी क्या करो? अपने आसपास की पांच चीजों को छुइए, टच करिए। टच फाइव थिंग्स नियर यू। आपके आसपास की पांच चीजों को छुइए। मैं छू रहा हूं, ये एसी का रिमोट मैंने छू लिया, ये एलेक्सा का रिमोट छू लिया, ये पेन छू लिया, ये काउंटर छू लिया, और ये मैंने अपना लैपटॉप छू लिया। पांच चीजों को छू लिया। ठीक है जी। पांच चीजों को पहले पांच चीजों को देख लिया, सॉरी, पांच चीजों को पहले मैंने देखा, फिर मैंने चार चीजों को छुआ। पांच चीजों को देखना है, चार चीजों को पवन भैया छूना है। तो मैंने देखा क्या क्या था? एसी का रिमोट, एलेक्सा का रिमोट, पेन, काउंटर, लैपटॉप, ये पांच चीजें मैंने देखी। चार चीजें जो मुझे टच करनी थी, मैंने एसी का रिमोट टच किया, मैंने एलेक्सा का रिमोट टच किया, मैंने पेन टच किया, और मैंने लैपटॉप को टच कर लिया। ये चार चीजें मैंने टच कर ली। ठीक है। अब तीन साउंड, आशा कलवानी ध्यान दो, तीन साउंड। तो आंख बंद करो आराम से, तीन साउंड महसूस करो। तीन साउंड। पहली साउंड जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़े, सुनाई पड़ेगी, वो किसकी साउंड होगी? वो साउंड मेरी खुद की होगी। मैं ही तो बोल रहा हूं इस समय। तो पहली साउंड तो मेरी ही है। तीन साउंड पे फोकस करो। पहली साउंड तो मेरी हो गई। दूसरी साउंड देखो, पंखा चल रहा है, पंखे के साउंड को महसूस करो। पंखा की साउंड को महसूस करो। तीसरी साउंड देखो, कुछ किचन से आवाज आ रही है क्या? कुछ रोड से कोई गाड़ी निकली क्या? कुछ आसपास देखो, कुछ कुछ हो रहा है क्या? तीन साउंड। पांच चीजें देखी, चार चीजें टच करी, तीन चीजों को तीन चीजों को क्या करा? कान से सुना हमने। तीन चीजों को कान से सुना हमने। अब दो ऐसे लोग ढूंढो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। फाइव, फोर, थ्री, टू। टू यानी कि दो ऐसे लोग ढूंढो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, वो बिल्कुल आंख के सामने आपके होने चाहिए। दो ऐसे लोगों को सर्च करो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। ये आपके माता पिता हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ये आपके अपलाइन हो सकते हैं, ये आपके डाउनलाइन हो सकते हैं। और जब कोई ना मिले तो हस्बैंड हो सकता है। कोई ना मिले तो हस्बैंड हो सकता है, मतलब मिल ही नहीं रहा कोई दूसरा, बोले वैसा कोई है ही नहीं दूसरा, बोले हस्बैंड ही चलो ले लो, अच्छा इसी को पकड़ लो यार। तो वो फिर आपकी च्वाइस है। सॉरी है ना, ऐसा नहीं है, पहले भी आप लोगों ने हस्बैंड को ही चुना होगा, मुझे पता है। ठीक है। फर्स्ट वाले पे हस्बैंड का ही नंबर आया होगा, मुझे पता है अच्छे से। लेकिन फिर भी ठीक है साहब, कर लिया। पांच चीजें देखी, चार चीजें टच करी, तीन साउंड को महसूस किया, दो लोगों को अपने बिल्कुल ब्रेन के सामने लेके आए जिनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब बचा लास्ट एक। अब एक वो है जिसकी शरण में आप जाना चाहते हो, कोई ईश्वर जिसको आप मानते हो। आप अल्लाह मियाँ को मानते हो, आप वाहे गुरु को मानते हो, आप बुद्ध को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप कृष्णा को मानते हो, आप जगदम्बा को मानते हो, जिसको मानते हो। अब उनका ध्यान करो, और उनका ध्यान करके अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर दो। एंजाइटी ठाक 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 गायब, खत्म। एंजाइटी का नामो निशान नहीं साहब। जीवन को खुशहाल तरीके से, जीवन को प्रेम से, जीवन को आनंद से जीने का ये सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है। 5 4 3 2 1। जब कभी हस्बैंड से लड़ाई हो, कमरा दूसरा पकड़ो, कमरे में जाओ, 5 4 3 2 1 करो, लौट के आओगे, हस्बैंड को लव यू बोलोगे। वाइफ से लड़ाई हो, आप कमरा चेंज करो, आप जाओ, एक्सरसाइज करके आओ, लौट के आओगे, वाइफ को लव यू बोलोगे, क्योंकि दिमाग से सारे केमिकल्स गायब, हाइपर एक्टिविटी गायब, एमिगडाला शांत, प्री कॉर्टेक्स शांत। हाँ, प्री कॉर्टेक्स शांत। ठीक है जी। हिप्पोकैम्पस शांत। सिंपल सी मैंने बताई रेमेडी आपको, सिंपल सी रेमेडी बताई है। इतना कर लो। सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना।
मैंने क्या किया है अपने पेरेंट्स के साथ में, पापा के साथ में मैंने क्या किया मैं बता दूं आपको। मैंने पापा को अश्वगंधा देना स्टार्ट किया, ब्राह्मी देना स्टार्ट किया, मल्टीविटामिन देना स्टार्ट किया, ओमेगा 3 देना स्टार्ट किया, और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इज कंप्लीटली क्योर्ड। मैं वर्ड बोल यूज कर रहा हूं, क्योर्ड। मैं रिलीव्ड वर्ड यूज नहीं कर, क्योर्ड वर्ड्स। पहली खुराक खाने के बाद, मल्टीविटामिन की पहली खुराक खाने के बाद जैसे ही बॉडी में मैग्नीशियम जिंक वगैरह गया, मुझे लगता है शायद उसी की डेफिशिएंसी थी, इमीडिएटली वो रिलीफ पा गए और कंप्लीटली क्योर्ड। ये बहुत छोटी सी घटना है, इसी छोटी सी घटना की वजह से हमारे घर में कलेश मचा हुआ था। मेरा पापा का नहीं था, मिसेस का पापा का नहीं था, लेकिन मम्मी पापा का क्लेश मचा हुआ था। दोनों सेम एज ग्रुप में है, दोनों के, समझ सकते हैं आप, पापा अपनी जिद करते थे, मम्मी अपनी जिद करती थी, दोनों के बीच में कलेश रहता था। हम अ, बेटा बहू के नाते उनको समझाया करते थे। लेकिन भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ये सप्लीमेंट अश्वगंधा ब्राह्मी मल्टीविटामिन ओमेगा देना शुरू किया, और 2 दिन से बड़ा रिलैक्स है घर में। 2 दिन से घर में बड़ा रिलैक्स। आप भी अपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये देना स्टार्ट कीजिए। आपके अगर खुद के अंदर एंजाइटी है तो आप इसको लेना शुरू करिए। आपके अगर किसी रिलेटिव के अंदर एंजाइटी है तो आप उसको ही सप्लीमेंट देना स्टार्ट करिए। निश्चित रूप से बहुत दुआएं मिलेंगी। व्यक्ति कोई खराब नहीं है, व्यक्ति कोई खराब नहीं है। सारा कुछ केमिकल लोचा है, सारा कुछ हार्मोन्स का लोचा है, सारा कुछ केमिकल लोचा है। व्यक्ति सब अच्छे हैं, कोई जानबूझ के आपको परेशान नहीं करता है। मम्मी कहती थी ना ये हमें बहुत परेशान करते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। सब पंगा यहाँ का है, सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, न्यूरोबायोलॉजिकल इश्यूज हैं, न्यूरोकेमिकल इश्यूज हैं। उनको उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज की ट्रेनिंग फिर अच्छी लगी होगी। फिर कुछ ना कुछ नींद कम आती है तो मैडम लीजिए ना स्लीप सपोर्ट, लीजिए ना स्लीप स्लीप सपोर्ट। तो आज के बाद से एक चीज को दिल ध्यान रखा, किसी के प्रति भी जजमेंटल मत होना, बिना ये जाने हुए कि कहीं इसके यहाँ कुछ केमिकल लोचा तो नहीं है, कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं कोई विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ये चेक करना, फिर जजमेंटल बनना, और फिर बताना कि भाई ये आदमी अच्छा है या खराब है। और जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आपको दुनिया में सब लोग अच्छे नजर आने लगेंगे। और जिस दिन सब अच्छे नजर आने लगेंगे, उस दिन विश्वास मानो ये जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा। आप ही हो अपने जीवन का स्वर्ग और नर्क निर्माण करने वाले। अपने जीवन को स्वर्ग बनाने वाले भी आप ही हो, अपने जीवन को नर्क बनाने वाले भी आप ही हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जैसा आप सोचोगे, जैसे आप विचार रखोगे, वैसा ही संसार आप निर्मित कर लोगे। आप जिस संसार में रह रहे हो वो आपके द्वारा बनाया हुआ ही संसार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।